नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। सिवान में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, कई महिलाएं जख्मी, 3 लोगों की हालत गंभीर। दानापुर के पालीगंज में दवा कारोबारी की हत्या मामले में हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज के मांझागढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट और फायरिंग। सहरसा के महेशी में शराब के नशे में झूमते युवकों का वीडियो वायरल। सिवान के बैरवा में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आई युवक की मौत। बाढ़ के चाराडीह में चौहरमल महोत्सव में चिराग के बाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, लोगों ने दिखाए काले झंडे। कैमूर के सांसद मनोज तिवारी ने कहा, यूक्रेन में हो रहे युद्ध की वजह से कई सामानों के दाम में बढ़ोतरी हुई, सरकार ने बढ़ाई नहीं। मोतिहारी में सड़क दुर्घटना में छात्र की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया स्कूल में तोड़फोड़। पटना में पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले तस्करों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी के झंझारपुर में NH 57 पर लावारिस कंटेनर मामले में सनसनीखेज खुलासा, शराब माफिया ने करवाया था ड्राइवर का अपहरण, 4 बदमाश गिरफ्तार। बोचा में तीसरे नंबर पर आने के बाद भी बीजेपी की हार से गदगद है VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी। पटना में सहनी ने कार्यकर्ताओं को रंग अबीर गुलाल लगाकर खुशी से मनाई होली। VIP चीफ मुकेश सहनी ने लड्डू बांट मनाया बीजेपी की हार का जश्न। VIP को बोचहां उपचुनाव में 29,000 से अधिक वोट मिलने पर मुकेश सहनी ने जनता का जताया आभार। RJD सांसद मनोज झा ने बोचहां में जीत को बताया बदलाव का प्रतीक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने बोचहां में RJD के जीत को बताया महागठबंधन की जीत। बोचा में हार पर बीजेपी नवल किशोर यादव ने जनादेश को किया स्वीकार। वैशाली में पंजाब नेशनल बैंक में लगी भीषण आग, लाखों की क्षति का अनुमान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। JDU के प्रधान महासचिव KC त्यागी ने बीजेपी के कोर वोटर खिसकने से इनकार किया। बोचहां उपचुनाव में RJD की जीत को लेकर मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, इस जीत से RJD को इतराना नहीं चाहिए। बोचहां उपचुनाव में बीजेपी की हार पर जीतन राम मांझी ने कहा, हार से सीख लेने की जरूरत है। बोचहां उपचुनाव में कांग्रेस को नोटा से भी कम मिले वोट, शीर्ष नेतृत्व पर जमकर बरसे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा। बक्सर में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बोचहां उपचुनाव को लेकर कहा, हार की समीक्षा की जाएगी। बक्सर में JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बोचहां उपचुनाव को लेकर कहा, हार पर मंथन करने की है जरूरत। जीतन राम मांझी ने बेटे को सौंपी विरासत, संतोष सुमन होंगे अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष। जीतन राम मांझी हम के संरक्षक के रूप में करेंगे काम। पश्चिम बंगाल के आसनसोल उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा की जीत के बाद पटना आवास पर समर्थकों ने मनाया जश्न। पटना में MLC सौरभ कुमार ने तेज प्रताप यादव की नाराजगी को लेकर कहा, किसी ने हमारे खिलाफ उन्हें भड़का दिया है। सहरसा में शराबबंदी की खुलेआम धज्जियां उड़ाते वीडियो वायरल, महेशी में शराब के साथ सजी महफिल में डांसर्स लगा रही हैं ठुमके, शराब पीकर झूम रहे हैं कई लोग। अररिया के ओमनगर में एक युवक ने स्मैक का नशा करते युवाओं का बनाया वीडियो। दानापुर के रूपसपुर में 74 पुड़िया अफीम के साथ 2 महिला गिरफ्तार। दानापुर के खगौल में गैंगरेप मामले के 3 आरोपी गिरफ्तार। दानापुर में 14 अप्रैल को महिला सब्जी विक्रेता के साथ 3 आरोपी ने किया था गैंगरेप। पटना के फतुहा स्टेशन में ट्रेन की चपेट में आने से दादी और पोता पोती की मौत। पटना में पोता पोती को स्कूल से घर लेकर लौट रही थी बुजुर्ग महिला। बेगूसराय में डंडारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान महिला की मौत। बेगूसराय में प्रसव के दौरान हुई महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। पटना में पालीगंज के सोन नदी तट पर बालू के अंदर से मिला महिला का शव। मधेपुरा के दाकिशुगंज में पुलिस की पिटाई से एक गवाह का बिगड़ा मानसिक संतुलन। मधेपुरा में पुलिस की पिटाई से हुए विक्षिप्त गवाह का मेडिकल अस्पताल में चल रहा इलाज। कैमूर के जहांदा गांव में आग लगने से
37 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। छपरा के एसपी कार्यालय के बाहर खड़ी बाइक में लगी आग, दमकल गाड़ी ने आग पर पाया काबू। कैमूर के जहदाहा गांव में बधार में लगी भीषण आग, करीब 37 बीघे की गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख। बेतिया के हरसरी गांव में 6 घर जले, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। सिवान में एक निजी स्कूल में लगी आग, बस सहित सारा सामान जलकर राख। पटना में बेखौफ बदमाश सोने की चेन लूटकर भागे, सीसीटीवी में लूट की वारदात कैद। पुड़िया में अपराधियों ने एक कलेक्शन एजेंट को से लूटे 18 लाख रुपए। दरभंगा में जमीन विवाद में 4 लोगों पर एसिड अटैक, सभी का डीएमसीएच में चल रहा इलाज। बेगूसराय के मुंगेरीगंज मोहल्ले में पत्ता दुकान में लगी भीषण आग। कटिहार में बेटे ने मामूली विवाद में मां और भाई को पीटा। मुंगेर की जुराली पंचायत में आम सभा के दौरान हाथापाई का वीडियो वायरल। जहानाबाद के नया टोला में छापेमारी कर पुलिस ने 7 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के खोजा गाछी गांव हत्या में 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमुई के झाझा शहर की एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म, 2 बच्चियों की मौत। जहानाबाद में गांव 12 में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, 2 लोग जख्मी। छपरा के मशरक में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत। बेगूसराय में रिक्शा चालक संघ के जिलाध्यक्ष की बदमाशों ने की जमकर पिटाई। बांका के सरैया गांव स्थित वार्ड नंबर 13 में अगलगी की घटना, 9 घर जलकर खाक। प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया गया ईस्टर संडे। कटिहार के संत माइकल कैथोलिक चर्च में की गई विशेष प्रार्थना सभा। गया सर्किट हाउस में बीजेपी जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक, वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर की गई चर्चा। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर किया गया स्थल का निरीक्षण, मौके पर एसडीएम के साथ सांसद गोपाल ठाकुर रहे मौजूद। दानापुर डीडीओ रेल मंडल के कुल्हड़िया स्टेशन पर सांसद आरके सिंह ने रेल माल गोदाम का किया शिलान्यास। बोधगया में सीएम नीतीश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का किया उद्घाटन। 145 करोड़ की लागत से बना है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। बोधगया के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर के रामपुर महेशपुर का भी किया दौरा। बख्तियारपुर ताजपुर के निर्माणाधीन पुल के कार्यों की सीएम ने की समीक्षा। पुल निर्माण को लेकर सीएम ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। सिमडेगा के गिरदा थाना में महिला के साथ एएसआई ने की छेड़खानी। सिमडेगा के गिरदा में महिला से छेड़खानी करने वाले एएसआई को एसपी ने किया लाइन हाजिर। गिरिडीह के बुढ़िया खाद में ससुराल वालों ने तेल छिड़ककर महिला को जलाया, इलाज के दौरान मौत। झारखंड पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर जेएमएम और कांग्रेस ने जताई आपत्ति। जमशेदपुर के सुखना बस्ती में बन रहे जल मीनार की गति सुस्त। जमशेदपुर के मानगो में 13 करोड़ 83 लाख की लागत से बनने वाले जल मीनार का काम अधूरा। लोहरदगा के हिरही में उपद्रव के बाद पुलिस दिन रात कर रही गश्ती। बोकारो के उपायुक्त ने पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना की जारी। भागलपुर के कजरैली में युवक ने नौकरी छोड़कर शुरू की थी सब्जी की खेती, अब कमा रहे हैं अच्छा मुनाफा। प्रिंस खान की धमकी भरा वीडियो जारी, पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहा प्रिंस। सरायकेला में 58 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ तस्कर इमरान गिरफ्तार। रांची रेलवे स्टेशन पर 48 किलो गांजा जब्त, गिरफ्त में 2 तस्कर। टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरी महिला, ड्यूटी में तैनात महिला कांस्टेबल ने बचाई जान। रामगढ़ में 10 से 12 घंटे हो रही है बिजली की कटौती, उद्योग धंधों के साथ आम लोगों को भी हो रही है परेशानी। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने मांगों को लेकर राज्यपाल मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन, डिपो नहीं रहने से परेशानी का आरोप, कोर्ट जाने की तैयारी में संघ। गढ़वा में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, डंका अनुमंडल के सभी 5 प्रखंडों में चुनाव की प्रक्रिया आरंभ। मधुबनी में एसएसबी कैंप के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया से किसान नाराज, एसएसबी के जवानों से उलझे किसान। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम का पर ईडी ने कसा शिकंजा, साहिबगंज के बरहरवा में टेंडर विवाद की जांच शुरू। रांची में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने की स्वास्थ्य मंत्री पर लगे आरोपों की जांच की मांग। गढ़वा में न्यूज 18 की खबर का असर, हलवंता पंचायत भवन के पास से धान का उठाव शुरू। चैत्र पूर्णिमा को लेकर बेगूसराय के सिमरिया, झमटिया सहित विभिन्न गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।
सिवान में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में कलाकारों ने बांधा समा। शेखपुरा के गोसाई मढ़ी गांव में पति की तलाश में भटक रही पत्नी एसपी से पति को खोजने की लगाई गुहार। औरंगाबाद पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। औरंगाबाद की कासमा थाना पुलिस ने पोखर के पास से एक अज्ञात युवक का शव किया बरामद। वैशाली के भगवानपुर में पशुपति कुमार पारस पर जमकर बरसे चिराग, सीएम पर साधा निशाना। सुपौल के छपकाही गांव में बर्ड फ्लू का मामला, पूरे क्षेत्र को किया गया सैनिटाइज। गढ़वा जिला सौर ऊर्जा से होगा जगमग, सांसद की पहल पर अन्नराज डैम के कैनाल और रंका के पूरे गड़ा में 20 मेगावाट का बनेगा सोलर पार्क। फिर सुर्खियों में है कोडरमा में लिटिल माइका गर्ल शमा प्रवीण। फिर सुर्खियों में पुलिस की कस्टडी में ढिबरा कारोबारी अर्जुन साव की मौत पर उठाए सवाल। सिमडेगा में सब्जी कारोबारी भरत कुमार दूसरे प्रदेश में नींबू मंगवाकर लोगों को करवा रहे हैं उपलब्ध, आम लोगों को बढ़े दर से मिल रही है राहत। रामगढ़ में बस स्टैंड पहुंचने वाले यात्रियों को पेयजल की परेशानी, स्टैंड में लगे चापाकल के पानी में अधिक है आयरन की मात्रा। बेगूसराय में 40 कार्टन विदेशी शराब बरामद, शराब तस्कर भागने में रहा सफल। मधेपुरा के बसहा टोला में दो पक्षों में मारपीट, एक व्यक्ति की मौत। आगामी 23 अप्रैल को विजयोत्सव कार्यक्रम में बनेगा विश्व रिकॉर्ड, गोपालगंज के 6000 कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। छपरा में हुई अनोखी शादी, प्रेम प्रसंग में साली से मिलने आए जीजा के भाई की ग्रामीणों ने पकड़ कर करवा दी शादी। कटिहार में जेडीयू के प्रदेश युवा अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत, मौके पर सांसद दुलाल चंद गोस्वामी रहे मौजूद। कटिहार में जिला शिक्षक सेवक संघ की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में इफ्तार पार्टी का आयोजन। भागलपुर के उदाहडी गांव में एक किशोर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। शेखपुरा के धरसेली गांव में स्थित तालाब में डूबने से नाबालिग की मौत। भागलपुर में नशा मुक्ति को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, डीएम ने लोगों से की नशा नहीं करने की अपील। भागलपुर में नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान, जीवन जागृति सोसाइटी ने कोतवाली चौक पर किया नुक्कड़ नाटक। सासाराम में एक निजी संस्था ने किया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, स्थानीय कलाकारों ने बांधा समा। अलवर में सरकारी कार्यालय पर 1.15 करोड़ की बिजली बिल का बकाया, बिजली काटने की प्रक्रिया होगी शुरू। गिरिडीह में सरिया प्रखंड में हाथियों का उत्पात, फल सब्जी की फसल को किया नष्ट। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन की मेजबानी में 9वीं राष्ट्रीय ओपन रेस वॉक प्रतियोगिता का आगाज। रांची में सीएनजी 5 रुपए प्रति किलो महंगा, 15 दिनों में 8 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। सरायकेला में आदित्यपुर के न्यू स्वर्णरेखा कॉलोनी में सी ब्लॉक में महिला कर्मचारी की गला रेतकर हत्या। गिरिडीह में डुमरी प्रखंड के पुरानी जीटी रोड के पास स्कूल वैन धू कर जला, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी, 23 अप्रैल तक होगा नामांकन। शेखपुरा के नवीनगर ककराहार गांव की 50 वर्षीय बीबी साहिबा खातून को पति ने दिया 3 तलाक। सासाराम के करगहर में चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बोकारो में पेय पदार्थ के बोतल में मिला शीशा का टुकड़ा, फूड सेफ्टी विभाग ने की जांच। गुमला में घाघरा मेन रोड में टोटाम्बी गांव के पास गेहूं लदा ट्रेलर पलटा, सासाराम से ओडिशा जा रहा था ट्रक। गुमला के पंसों में घरेलू विवाद में मामा को भांजे ने किया घायल, बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर। पंचायत चुनाव को लेकर आमने सामने बीजेपी और जेएमएम, ओबीसी आरक्षण की अनदेखी पर बीजेपी नाराज। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण, कुएं के आगे लगती है ग्रामीणों की लाइन। जमुई में अनियंत्रित ट्रैक्टर में ने बुजुर्गों को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। फारबिसगंज में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नवादा में अग्निशमन विभाग ने निकाली जागरूकता रैली, स्कूल के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। दरभंगा के पतोर पंचायत में मिड डे मील के लिए जान जोखिम में डाल रहे बच्चे, अपनी थाली धोने के लिए तालाब जाते हैं बच्चे। जहानाबाद में सड़क हादसा, आधा दर्जन बाराती हुए जख्मी। दरभंगा पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, लोगों को करते थे होम डिलीवरी। बख्तियारपुर में अग्निशमन दल ने लोगों को किया जागरूक, आगजनी की बढ़ती घटनाओं को लेकर अलर्ट। नवादा पुलिस ने हमला करने वाले 6 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार, अब तक 19 लोगों की हुई गिरफ्तारी। समस्तीपुर में हाईवा और बाइक की टक्कर में युवक की मौत। सिवान के जीरादेई स्थित घर में लगी आग लग जाने से सारा सामान जलकर राख।
हनुमान जयंती के अवसर पर बेगूसराय में निकाली गई शोभा यात्रा। लोगों ने अपने हाथों में पारंपरिक अस्त्र शस्त्र लेकर किया प्रदर्शन। पटना सिटी के मेहंदीगंज में आयोजित 3 दिवसीय पंजर भोकवा मेले का समापन। आरत जंक्शन पर बने नया प्लेटफॉर्म बनकर तैयार। रविवार को केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह करेंगे उद्घाटन। औरंगाबाद में मैट्रिक परीक्षा की टॉपर रामायणी राय समेत टॉप 10 में शामिल छात्रों को किया गया सम्मानित। नालंदा के हरनौत में आपसी विवाद में हुई जमकर मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय में मोबाइल दुकान से मोबाइल चोरी करते एक युवक को पकड़ा। केंद्र ने मानी कोयले की कमी की बात। कोयले की कमी से बिजली संकट का सामना कर सकते हैं कई राज्य। बिहार में बढ़ती महंगाई के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया धरना। आरा में सदर अस्पताल में बुजुर्ग की बाह की हड्डी का हुआ सफल ऑपरेशन। सड़क हादसे में हड्डी हो चुकी थी चूर। बाढ़ के एनटीपीसी के मेन गेट के पास ठेका मजदूरों का शोषण के विरोध में हिंदू मजदूर संगठन ने किया प्रदर्शन। पटना सिटी के खाजी कला में नए बने बोरिंग को चालू नहीं करने से स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। भागलपुर के समीक्षा भवन में उद्योग विभाग के सचिव संदीप पुंडरिक और निदेशक ने की काम की समीक्षा। बांका के अमरपुर में शराब बेचने के आरोप में फरार अभियुक्त गिरफ्तार। दानापुर के फुलवारी शरीफ में नगर परिषद के 125 करोड़ का बजट हुआ पारित। औरंगाबाद के नारायण गांव में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत। औरंगाबाद के बसडीहा में मारपीट में घायल पीडीएस डीलर की इलाज के दौरान मौत। औरंगाबाद में पीडीएस डीलर की मौत से गुस्साए परिजनों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। भोजपुर में गढ़हनी के धमनिया पुल के पास मिला युवक का शव। बांका के अमरपुर में थाना अध्यक्ष और सीओ ने जनता दरबार में किया कई भूमि विवादों का निपटारा। खगड़िया के प्राइवेट स्कूल में मनाया गया वार्षिक महोत्सव। छोटे छोटे बच्चे ने किया कला का प्रदर्शन। खगड़िया के अलौली में सदर एडीओ ने भूमिहीन लोगों के बीच किया पर्चा वितरण कार्यक्रम का आयोजन। पटना में लगातार हीट वेव का अलर्ट जारी। बच्चों को लू से बचाने की सलाह दे रहे डॉक्टर। हीट वेव को लेकर पटना के जू में जानवरों के लिए विशेष इंतजाम। चिड़ियाघर में पक्षियों के लिए लगे पानी के फव्वारे। पटना में गर्मी को देखते हुए चिड़ियाघर में जू में प्रशासन ने जानवरों को बचाने के लिए लगाया कूलर। मधुबनी में गर्मी बढ़ने पर अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। इस साल अप्रैल में ही पारा 40 के पार। पटना में हीट वेव को देखते हुए न्यूज 18 की टीम ने किया बस स्टैंड में पानी की सुविधा की रियलिटी चेक। सासाराम के बीजेपी कार्यालय में बाबू कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम को लेकर राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की बैठक। दरभंगा के लहरियासराय में पुलिस के बेटे का मिला पंखे से लटकता शव। बेगूसराय के मटिहानी में विवाहिता का मिला पंखे से लटकता शव। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाए दहेज मांगने के आरोप। लखीसराय के कजरा थाना इलाके में फायर ब्रिगेड की टीम ने चलाया जागरूकता अभियान। कैमूर के जंदाहा में 7 किसानों के खेतों में लगी आग। कैमूर के जंदाहा में 37 बीघे की फसल जलकर राख। अरवल में पुलिस ने जब्त शराब को किया नष्ट। भागलपुर से कहलगांव को जोड़ने वाली एनएच80 का हुआ बदहाल। सिवान में भी आग लगने से 20 बीघे में खड़ी गेहूं की फसल खाक। भोजपुर के अयाओं के बड़गांव में आग लगने से कई बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। सिवान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का किया जोरदार स्वागत। खगड़िया में गोगरी के रामपुर में सरपंच ने जनता दरबार में किया 4 मामलों का समापन। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में हाउ टू अचीव योर गोल का किया गया आयोजन। सिवान के सदर अस्पताल में युवा अनमोल की टीम की ओर से युवाओं ने किया ब्लड डोनेट। आरा के सदर अस्पताल में गर्मी को देखते हुए लोगों के लिए लगाई गई पंचशाला। अरवल के इंडोर स्टेडियम में पूर्व विधायक चितरंजन कुमार ने किया अमृत महोत्सव का आयोजन। दुमका में प्रथम साहित्य उत्सव का आयोजन। राजकीय पुस्तकालय में शुरू हुआ साहित्य उत्सव। जहानाबाद के रत्नी फरीदपुर प्रखंड में शकूराबाद में रघुनाथगंज सूर्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा संयज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुई डिप्टी सीएम रेणु देवी। रंगारंग कार्यक्रम के साथ 2 दिवसीय पटना साहिब महोत्सव समापन। कलाकारों ने प्रस्तुति से लोगों का मन मोहा। मुंगेर में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। मंदिरों में पूजा अर्चना को लेकर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। सीतामढ़ी में श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के कोटा बाजार से हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। गुमला में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई हनुमान जयंती।
शेखपुरा में द्वारा हनुमान जयंती के मौके पर विश्व हिंदू परिषद ने निकाला बाइक जुलूस। पूर्णिया के कस्बा में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। पटना में हीट वेव को लेकर पीएमसीएच पूरी तरह से अलर्ट। इमरजेंसी वार्ड से लेकर शिशु वार्ड में डॉक्टरों को 24 घंटे मुस्तैद रहने के निर्देश। सिरसा में सदर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में पिस्टल के साथ डांस करने का वीडियो वायरल। सिमडेगा के गिरदा ओपी क्षेत्र में महिला ने एएसआई पर अश्लील हरकत करने का लगाया आरोप। पटना सिटी के सैदपुर नाले में मिला गर्दन कटा एक शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान के महाराजगंज में अंचल अधिकारी ने जनता दरबार में किया कई मामलों का निष्पादन। वैशाली महोत्सव कार्यक्रम का आखिरी दिन नारी को किया गया समर्पित। सिवान के दरौंदा में जेडीयू नेता अजय सिंह ने किया लोगों से जनसंपर्क। जमुई के झाझा में लूटकांड के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुमका पुलिस ने चोरी का 2 पिकअप वैन को किया बरामद, 2 आरोपी भी गिरफ्तार। सिवान के महाराजगंज में शादी समारोह से लौट रहे युवक को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत। सासाराम के शिव सागर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक यात्री की मौत। दानापुर के शाहपुर में गैस सिलेंडर फटने से 2 घरों में लगी आग। गोड्डा के अदानी पावर प्लांट के गेट नंबर 2 के पास कचड़े के डिपो में लगी आग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।